आप सभी जानते होंगे 29 मार्च 2026 दिन रविवार को है पावन पवित्र कामदा एकादशी और इसी दिन सर्वश्रेष्ठ मदन द्वादशी जिसे वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। यह सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत तिथि हमें प्राप्त हो रही है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले प्रभु प्राप्ति के शुभ और सबसे श्रेष्ठ उपाय ताकि आपका जीवन सार्थक हो, जीवन में हारी बीमारी जो चल रही है उसका निदान हो। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे द्वादशी मिश्रित सबसे उत्तम होती है और हम सभी 29 मार्च जो है एकादशी और द्वादशी मिश्रित सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे एकादशी तिथि तो शुरू हो गई है 28 मार्च 2026 के दिन से ही, जो कि प्रातःकाल 8:45 से है और इसका समापन सुबह सूर्य उदय पर 29 मार्च को 7:46 के आसपास रहेगा। ऐसे में एकादशी के जो नियम होंगे ना, जैसे चावल स्पर्श न करना, तुलसी में जल न चढ़ाना, यह तो 28 तारीख सुबह 8:45 से हमें पूर्ण रूप से मान्य करने होंगे, नहीं तो भारी दोष लगता है। चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। एक एक व्यक्ति को भले ही व्रत करे या ना करे, परंतु एकादशी तिथि जब से शुरू हो और समापन तक चावल पूजा में भी स्पर्श नहीं करना है और ग्रहण भी नहीं करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना और तुलसी की पत्ती ना टूटने पाए इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ तुलसी में दीपदान इत्यादि आपको करना होगा। अब व्रत बात आती है, दीदी अगर हम 29 तारीख को व्रत करेंगे तो हम अपना व्रत कब खोलेंगे? देखिए, हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हमें सही नियम और सही विधि से ही अपने व्रत को खोलना चाहिए, जिसे पारणा भी कहा जाता है। हमेशा पारण जो है द्वादशी तिथि रहते रहते कर लिया जाए तो अति उत्तम इसके परिणाम मिलते हैं। इस बार जो द्वादशी हमें प्राप्त हो रही है वह रविवार की सुबह 7:46 से हमें मिल रही है और द्वादशी तिथि का समापन 30 मार्च 2026 की सुबह सोमवार को 7:09 के आसपास रहेंगे। ऐसे में व्रत जो हमें खोल लेना होगा वह 30 मार्च सोमवार को सुबह 6:14 से 7:09 तक खोल लेना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। ठीक है जी, तो यह तो बात हो गई संपूर्ण श्रेष्ठ कार्यों की। अब हम सभी उपाय इत्यादि की जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एकादशी व्रत करें या ना करें, इस दिन अपने घर पर प्याज लहसुन तामसी चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। साबुन शैम्पू से भी आप बाल ना धोएं तो उत्तम रहता है। ब्रश इत्यादि जो केमिकल होते हैं आजकल ब्रश टूथपेस्ट में, तो आप सभी सात्विक चीजों का ही, जितना प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं उतना अच्छा परिणाम मिलता है। तो एकादशी की तिथि पर सुबह जल्दी उठे रविवार और इसी दिन मदन द्वादशी भी है, तो जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के द्वार पर सभी को जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने घर के द्वार पर पितरों के निमित्त, देखिए एकादशी पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सर्व पितृदेवाय नमो नमः जितना आप मंत्र का जाप करते हैं उतना सुंदर परिणाम मिलता है। तो द्वार पर एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें एक चुटकी काला तिल आपको डालना है। रविवार की सुबह और शाम आपको दीपदान जरूर करना है। दीपदान करते हुए स्वधा माता की जय, सोमक पितृ की जय जरूर जरूर से बोलिएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यह दीपदान आपको जरूर करना है। इसके बाद आप सभी के घर पर शिवलिंग तो होगा ही, तो आप सभी जो आपके घर पर शिवलिंग है उसमें सरल विधि से 1 लोटा जल लीजिए और अपना नाम गोत्र बोले, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें और पितरों का ध्यान कर आज एकादशी तिथि का ध्यान कर सरल तरीके से गंगा जल, जो कि पितरों का तारण करने के लिए जाना जाता है, आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अपने घर के मंदिर में गंगा जल मिश्रित जल 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए या स्वधा स्रोत का पाठ करते हुए यह सरल तरीके से पितृ देवता की जय कहते हुए, स्वधा माता की जय कहते हुए, सोमक पितृ की जय कहते हुए या 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल तो आपको जरूर से चढ़ाना ही चाहिए। यह सरल सा कार्य सबको करना चाहिए। देखिए, पितृदोष मिट जाता है ना, तो फिर पुत्र प्राप्ति अर्थात वंश वृद्धि होती है, घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन आप अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दीप दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसका एक जो अंश है वह हमारे पितरों को भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है एकादशी के दिन शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाकर 3 बार स्वधा 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 जरूर बोलना चाहिए। रविवार का दिन है, ध्यान रहे पीपल पूजा नहीं होगी, पीपल में जल भी नहीं चढ़ाया जाएगा। पीपल वृक्ष में दरिद्रता देवी का वास होता है रविवार के दिन, तो तुलसी में भी नहीं और पीपल में भी जल नहीं चढ़ाना होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद आप सभी को सरल विधि से अपने घर पर बनानी है रोटी। देखिए, आपका व्रत है, गौ माता का नहीं है, तो
तो दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथि पर गुरुजी कहते हैं रोटी के 2 टुकड़े करें और उसमें घी और गुड़ का टुकड़ा या शक्कर रखें। स्वधा माता की जय कहते हुए या सोमक पित्र की जय कहते हुए आपको गौ माता को रोटी जरूर जरूर से खिलानी चाहिए। घर पर आप सभी के श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा जरूर से होगी। अपने घर पर यह सरल काम जरूर करें, जैसे कि तुलसी की लकड़ी का दीपक। तुलसी की लकड़ी अपने आप में हवन और यज्ञ समान मानी जाती है। हर एकादशी पर मैं आपसे कहती हूँ, आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी कच्चे सूत या रुई में लपेटकर अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के सम्मुख ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए दीपक जरूर जरूर से लगाया करें। इससे प्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाए। एक कोई भी पत्थर लें साफ सुथरा, उस पर तुलसी की लकड़ी को हल्का सा गंगा जल डालकर घिस लीजिए। उसे आप हरी चंदन जाने और उससे लड्डू गोपाल या श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार करें। इससे प्रभु जी एक बार गले जरूर लगाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके साथ साथ आप सभी को शिवलिंग पर, शिव मंदिर आपका जाना होना तो जल के लोटे में आप 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई हुई ले सकते हैं, नई ले सकते हैं। 7 की संख्या में बेलपत्र लीजिए और 7 के साथ गंगा जल डाल लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कहकर थोड़ा सा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है। बाकी का आपको जो गंगा जल मिश्रित 7 की संख्या में बेलपत्र है उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है, ऐसी मान्यता है। थोड़ा सा नंदी बाबा के उठे हुए पैर या नंदी बाबा के ऊपर गंगा जल मिश्रित जल जो हमें एकादशी होती है उस दिन हम चढ़ाते हैं। बाकी का गंगा जल और 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो एकादशी का पूरा फल हमें स्वतः ही मिल जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आपको करना ही चाहिए। तो इन कार्यों को करें। साथ के साथ चींटी, चिड़िया, कबूतर इनके लिए और पंडित ब्राह्मण जी के लिए एक समय का भोजन दान के लिए निकालिएगा। और चींटी, चिड़िया, मछली, कबूतर इत्यादि के लिए, स्वान, गौ माता के लिए अन्न की व्यवस्था आपका कर्तव्य है, आप जरूर करें। अपने घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्त करता है। अपने घर पर एकादशी व्रत की कथा सुने, जो मैं अपने दूसरे चैनल पर, कथा वाले चैनल पर अपलोड करती हूँ। इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूंगी, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। साथ के साथ 5 दीपक का दान आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सुबह या शाम जरूर बनाएं। आप सभी को क्या करना है, एक स्वास्तिक बनाना है एक प्लेट पर, उस पर रखने हैं थोड़ा तिल और सभी दीपकों में भी थोड़ा थोड़ा तिल जरूर डालें, क्योंकि तिल जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। एकादशी पितरों की पूजा में, श्री नारायण की पूजा में तो थोड़ा थोड़ा घी के दीपक लेने हैं, इन सभी में तिल आपको डालना है। इन्हीं 5 दीपकों से अपने घर के मंदिर में सबसे पहले भगवान जी की अच्छी तरह से आरती उतारनी है। और सबसे पहला दीपक आपको घर के मंदिर में ही आप सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए दीपदान करें। दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए घर की रसोई में जरूर लगाएं। तीसरा दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। चौथा दीपक अपने घर की तुलसी मां में लगाएं। अंतिम 5वां दीपक आप जहां नहीं जा पाए हैं, देखिए जैसे कि पीपल, आंवला, बड़, बेल पत्र, श्री नारायण महादेव के मंदिर में हम इन स्थानों पर नहीं जा पाते हैं, तो उन स्थानों का ध्यान करते हुए अपने घर की बालकनी या द्वार पर ही या तुलसी माता के समक्ष ही इस अंतिम दीपक को आप दान कर दीजिए। कहिए कि प्रभु जी मेरे जीवन सार्थक हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। हमेशा शुद्ध और श्रेष्ठता के साथ इस व्रत को करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए। गलत संगत, गलत आदत, झूठ, छल, कपट से अपने आप को दूर रखना चाहिए और सही समय पर तुलसी पत्ता खाकर अपने व्रत का पारणा, गौ माता को रोटी देकर, ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन देकर आपको सुंदर तरीके से अपने व्रत को पारणा के रूप में कर लेना चाहिए। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। कोई प्रश्न हो, ज्योतिष सलाह इत्यादि के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर मेरा दिया हुआ है। प्रभु जी आप पर कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।